सकती हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है। तो फिर बहुत मेरा दिमाग ऐसे खाता था मुझ में, और बहुत नेगेटिविटी आती थी मुझ में कि मैं सोचने, मतलब मैं क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोनीज व्लॉग। आप सबका थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को इतना ज़्यादा पसंद किया और बहुत लोगों ने ब्लेसिंग दी है। उनको थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आपने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की, आप सबके साथ शेयर कीजिए। सो टुडे आई एम शेयर विथ यू हाउ आई कंसीव। लेकिन उससे पहले मैं अपना और अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो हेलो, मैं हूँ पूनम रवि निकम और मेरे हस्बैंड का नाम है रवि निकम। मेरे हस्बैंड जियोलॉजिस्ट है और मैं शादी से पहले जुम्बा फिटनेस ट्रेनर थी, लेकिन शादी के बाद मैंने कोई वर्क नहीं किया है और फिलहाल आप मेरी हालत देख ही सकते हो, ऐसी हो चुकी है। सो एनीवे, मैं इस पे भी वर्क करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की है। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड है। मैंने किस हालातों में प्रेगनेंसी कंसीव की है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मेंटली फिजिकली जो भी है, मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ शादी से। मेरी शादी 1 नवंबर 2019 में हुई थी, और तब मेरे हस्बैंड की जॉब यानी कि रवि की जॉब वडोदरा में चल रही। सो वडोदरा में हम लोग 6 मंथ थे। मेरी जैसे ही शादी हो गई तो 6 मंथ के बाद कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो कोरोना में रवि की जॉब चली गई थी। तो जॉब चली गई थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग मेरे ससुराल जाएंगे, यानी कि रवि के घर जाएंगे, वहाँ पे रह लेंगे फैमिली के साथ। तो हम लोगों ने सब सामान पैक वैक करके शिफ्ट करवा लिया औरंगाबाद में। और वहाँ पे आते ही जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो बहुत बीमार थी। तो कहीं ना कहीं घर पे वो अलग सा माहौल था, तो किसी को ये टाइम नहीं था कि हम लोगों से पूछे भी कि आप लोग आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और तब हमें पता है कि हम लोग किस पीरियड से गुजर रहे हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं, अगर किसी को जॉब नहीं है तो उसकी हालत क्या हो जाती है। हर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती ही है, जो एक पॉइंट होता है कि वो अपने आप को यूजलेस समझने लगता है। तो यही हालात हमारे साथ हुआ था। और जब हमारी शादी होने वाली थी उससे 6 मंथ पहले हम लोग बात करते थे एक दूसरे के साथ, एक जानने के लिए कि क्या हम लोग कैपेबल है या नहीं एक दूसरे के लिए। हम लोगों का थिंकिंग मैच करता है या नहीं, हम लोगों में वैसे बॉन्ड बन सकता है या नहीं। तो हर हर चीज़ में हम लोग परफेक्ट थे, इसलिए हम लोगों ने शादी का डिसीजन लिया था। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज है, और वो भी कैसे हुई इसकी भी अलग स्टोरी है, वो भी मैं कभी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं ससुराल में आई थी, तो हम लोगों की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं थी कि हम लोग कुछ बेबी के बारे में सोचे भी। ऐसे कुछ 1 मंथ या 2 मंथ मेरे सिस्टर इन लॉ को लग गया रिकवर होने के लिए। और जैसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ रिकवर हो गई तो घर वालों के दिमाग में एक ही बात फिट हो गई कि हमारा बेबी। अब उसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं था। हम दोनों के दिमाग में बेबी का प्लान कहीं भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई थी तब कि हम लोग जॉब नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, जॉब नहीं है तो हम लोग खुद को नहीं संभाल सकते हैं उस सिचुएशन में। तो हम बेबी के लिए कैपेबल नहीं थे तब। बेबी सिर्फ पैदा करना ही नहीं होता है, उसको अच्छी परवरिश देना, उसका पूरा खर्चा उठाना, ये सब भी बातें इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन ये बातें मेरे इन लॉज को समझ में नहीं आ रही थी। एक अलग प्रेशर था हम लोगों के दिमाग में, एक अलग टेंशन था जॉब को लेकर, और इनका अलग था कि नहीं हम लोगों को अभी बच्चा चाहिए। तो ऐसे हालातों में
आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग अभी रुकते हैं और फिर तो थोड़ा सा सिचुएशन कवर कर लेते हैं, कहीं तो जॉब मिल गई तो हम लोग प्लान कर लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने घर वालों को समझाया हुआ था, लेकिन वो समझने से रहे। क्योंकि आपको पता है जो ओल्ड लोग होते हैं थिंकिंग, या फिर कहीं कहीं ओल्ड लोग भी बहुत समझदार होते हैं। वो इस जनरेशन के हिसाब से सोचते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग नहीं सोचते हैं। उनका जो एक ही माइंड में होता है, बच्चे पैदा करना ही बस इम्पोर्टेंट है। बच्चे तो ऐसे पैदा हो जाते हैं और ऐसे ही पालते हैं, हम लोगों ने नहीं पाले हैं। तो वही उनके दिमाग में था कि हम लोगों ने भी आप लोगों को बड़ा किया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना किया है। हमारे पास कहाँ पे लाखों की प्रॉपर्टी थी। तो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी और इस टाइम की सिचुएशन बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। मैं लड़के वालों के माँ बाप है, उन लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि तब का ज़माना बहुत अलग था। तब इतना महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं था। आज लोग अलग है, महंगाई अलग है और बहुत चेंज हो चुका है। तो आप किसी के पीछे ऐसे नहीं लग सकते हैं। तो ये अलग बात है। फिर हम लोगों के दिमाग में नहीं था, लेकिन एक फिट करने का काम जो था वो मेरे इन लॉज ने पूरी तरीके से अपने हाथों में लिया हुआ था कि नहीं, आप लोग बच्चा प्लान कर लो, संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी इतना कोई फोर्स कर रहा है तो फिर आदमी अपने माँ बाप के सामने हार जाता है। तो तब हम लोगों को जॉब भी नहीं थी, तो उनके भरोसे हम लोग ट्राई कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे हमने इतना कमाया किस लिए, आप लोगों के लिए ही, तो हम लोग आपके बच्चों को ही संभालेंगे, आप नहीं संभाल सकते तो हम संभाल लेंगे। तो यही बातों पे भरोसा करके हम लोग जो ट्राई कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे भगवान जो है मेरे साथ है। ट्रस्ट में, मेरे भगवान हरदम मेरे साथ है। तो हम लोग तब ट्राई कर रहे, तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। और मुझे कंसीव नहीं हो रहा था तो फिर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आना स्टार्ट हो जाती है। और जो आप सामने से सुनते हो तब तो पक्का आप अपने आप पे डाउट लेना स्टार्ट कर देते हो। तो यही बात मेरे साथ हो रही थी कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझ में अगर कुछ चाहिए तो मुझ में थोड़े से भी पेशेंस नहीं होते हैं कि मुझे ये अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसे होते थे। लेकिन इस मामले में मैंने बहुत पेशेंस रखे थे। कोई लड़की का ऐसे नहीं होता है कि वो माँ बनना नहीं चाहती है। हर किसी का सपना होता है कि वो माँ बने, लेकिन सिचुएशन को देख के हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता ही है। लेकिन वो उसको समझ में आता है, लेकिन सामने वालों को समझ में नहीं आता है। तो यही कहीं मेरे साथ हो रहा था कि नहीं कंसीव हो रहा था। कहीं ना कहीं मैं मन से दुखी हो रही थी, लेकिन मैं फेस पे नहीं लाना चाहती थी क्योंकि हम लोगों के प्रॉब्लम्स अलग थे। और हम लोगों की ये सोचने के लिए कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया था। तो थोड़ी दिन बीतने के बाद जो है मेरे इन लॉज की समझ में आने लगा कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो इसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि ब्लेम किस पे आता है। ये ब्लेम आ गया मुझ पे कि मेरे इन लॉज सोचने लगे कि मुझ में कोई कमी है, और वो मुझे इस नज़रों से देखते थे कि अरे ये तो माँ नहीं बन सकती। तो बहुत ताने मैंने सुने हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक बार तो इतना भी सुना है मैंने कि अगर किसी लड़की को बच्चा नहीं होता है तो उसके हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दी जाती है। तो आप समझ ही सकते हो ऐसा सुनने पे कोई कैसे फील कर सकता है। तो ऐसी बातें सुन के मुझे इतना बुरा लगता था। हालांकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला था, आई नो, क्योंकि मुझ पर और मेरे हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट था और बहुत कोशिशें की, बहुत लोगों ने की हम लोगों को अलग कर दे। क्योंकि एक होता है ना कि एक चीज़ आपको अगर नहीं पसंद आई है तो उसको इतनी इजीली लोग फेंक देना चाहते होते हैं कि उसका मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे बिहेव करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं तब मुझ पे ऐसे ही भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव होता था कि मैं यूजलेस हूँ।
लेकिन वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता था, अंदर से मैं बहुत टूट चुकी थी। लेकिन तब भी मेरा हस्बैंड मेरे साथ था कि वो बोलता था अब नहीं हो रहा है ना, कब तो होगा ही, अगर नहीं भी होगा तो हम लोग एडॉप्ट करेंगे। और उसकी वही बातें मुझे बहुत दिलासा देती थी, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन में हम लोगों का सिर्फ यही टेंशन नहीं था कि बेबी नहीं हो रहा है। हम लोगों को पता था अगर बेबी भी बेबी नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन बेबी को संभालने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। हमारे पास मेन जॉब नहीं है, हम लोग बेबी का सोच भी रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड समझा रहे थे मुझे कि अभी नहीं हो रहा है तो सोच लो कि ये भगवान ऐसे चाहते होंगे कि ना हो, पहले हम लोग सेटल हो जाए फिर बेबी हो जाए। लेकिन मेरे इन लॉज सुनने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, और मुझे दिन ब दिन ताने देते ही रहते थे। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं ट्रस्ट मी, मैं शादी से पहले बहुत कम रोई हूँ, बहुत कम रोई हूँ। और शादी के बाद मुझे इतना रुलाया गया है, इतना रुलाया गया है, बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोचती थी कि जैसी मेरी मम्मी है, मुझे पापा नहीं है, तो मैं अपने फादर इन लॉ में अपने पापा देखती थी, तो मैं उनकी बातों का इतना बुरा नहीं मानती थी। हाँ, जब गुस्सा आता था तब मैं उनको सामने ही बोल देती थी, उनको आंसर करती थी, या फिर उनको गुस्से में ही समझाती थी। लेकिन कहीं ना लेकिन बाद में सडनली मैं ठीक हो जाती थी और नॉर्मल नॉर्मल रहती थी। लेकिन उन लोगों के दिमाग में नॉर्मल कभी नहीं हुआ, उनका दिमाग अभी तक नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, इतना अच्छे से रह के भी। एनीवे वो अलग बात है, हर किसी की थिंकिंग होती है। तो फिर तब ऐसे होता था मेरे साथ कि यहाँ से ताने वहाँ से ताने, मतलब मुझे ट्राई करते करते एटलीस्ट 6 मंथ हो गए होंगे। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोग, मतलब शादी जैसे हो जाती है, एक मेंटेलिटी होती है इंडियन लोगों में खास करके, कि जैसी शादी हो गई 2 या 3 महीने, सिर्फ 2 या 3 महीनों में गुड न्यूज़ आनी ही चाहिए। ऐसे कहाँ पे लिखा हुआ है कि शादी होने के बाद तुरंत बच्चा हुआ तो ही औरत माँ बन सकती है? शादी के बाद भी शादी के 1 ईयर के बाद भी बन सकती है, 2 ईयर के बाद भी बन सकती है। और बच्चा पैदा करना ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का हक होता है डिसाइड करना, इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो फिर ये लोग समझते ही नहीं हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। तो तब ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि बहुत प्रेशर होता था मुझ पे, बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी कभी तंग आके अपने मायके चली जाती थी। और कभी कभी मतलब मुझे ऐसे नहीं होता था कि मेरे हस्बैंड को छोड़ के मैं कहीं और जाऊँ, लेकिन मैं इतना परेशान होती थी कि मुझे जाने पे मजबूर होना पड़ता था कि मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है कि इतना मैं सुन के ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत बुरा लगता था कि मुझे ऐसे ताने दे रहे हैं और ये सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता था, तो वो बोलता था कि तुम जाओ मायके चली जाओ और वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और एक बार भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई और मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए। तो फिर उनके पीछे भी मैं वहाँ पे रहती थी, तब भी मुझे सुनाया जाता था। लेकिन एक बार मैंने डिसाइड किया कि इतना सुन के लेना क्यों है, कि एक बार तो ऐसे हुआ कि मुझ पे शक होने लगा कि क्या सच में ऐसे जो बोल रहे हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो ये क्या सच है? मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है। तो फिर बहुत मेरा दिमाग ऐसे खाता था मुझ में, और बहुत नेगेटिविटी आती थी मुझ में कि मैं मतलब मैं क्या करूँ, इतना सोचने पे मजबूर हो जाती थी मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मायके में रह के अपना ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो वहाँ पे नहीं रहते थे ससुराल में, उनकी जॉब अलग जगह पे लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड के सामने ये लोग ऐसे बिहेव करते थे, तो मेरे हस्बैंड के पीछे क्या ही करते। तो फिर मुझे मायके में भी बहुत बोलते थे लोग कि तुम इतने दिन मायके में रह रही हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या पति के साथ झगड़ा हो गया, ये हो गया, ससुराल वाले नहीं रखते हैं, या फिर ऐसे बहुत गंदी सोच होती है लोगों की। तो फिर
उनकी सोच को कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं अपने मायके में रह के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मैंने। तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो मैंने पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया, उसके टैबलेट स्टार्ट कर दिए। और भगवान की कृपा से जो मेरे डॉक्टर हैं उतने अच्छे मुझे मिले। उन्होंने अभी तक मुझसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, उनकी फीस 1 रुपीज़ भी फी मुझसे नहीं चार्ज किए उन्होंने बोला था कि एक बार मुझसे ट्रीटमेंट करवा के देखो, जब तुमको बेबी होगा मुझे जो देना चाहूँगी दे दो, नहीं देना चाहती हूँ मत दो, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट करवा के देखो और भरोसा रख के देखो। मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जिसके पास भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप वहाँ पे पूरे ट्रस्ट के साथ करो। तो मैं अब आगे बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैं जब अपने मायके में थी तब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन पीसीओडी का जो मेरा कवर होने लगा, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। और यही बात, मेरी जो पीसीओडी की बात है वो मुझे पहले भी पता थी जब मैं ससुराल में थी, और मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ऐसी बात कहाँ पे बोल दूँ और उसका ही रिटर्न मुझे आ जाए। तब मैंने बोला हुआ था कि मुझे पीसीओडी का बताया हुआ है और पीसीओडी उनको इतना समझ में नहीं आता है। तो मैंने जस्ट ऐसे बोला था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझ में और इसकी वजह से शायद नहीं हो रहा होगा। तो यही मैं गलत हो गई कि मैं हर बात शेयर करती हूँ, और एक गलत बात है कि मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो तब भी डॉक्टर ने क्या बोला हुआ था कि अगर तुमको भी पीसीओडी है, और मैं जब ससुराल में थी तब की बात है ये, मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग में रह रहे थे तब हम लोगों ने डिसाइड जब किया था कि हम ये बोल रहे फोर्स कर रहे तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब ट्राई नहीं हुआ था तब हम लोग हॉस्पिटल गए थे तब भी। तो तब डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आप दोनों का चेकअप होगा। तो मुझे 5 डे की टैबलेट्स दी गई हुई थी, और उसके 5 डे के बाद जब हम लोग टैबलेट लेके जाने वाले थे, सिर्फ मुझे टैबलेट दी गई हुई थी, और टैबलेट लेने के बाद हम दोनों को चेकअप के लिए जाना था। तो मैं हर बात शेयर करती थी अपने इन-लॉज के साथ, कुछ नहीं छुपाती थी। तो मैंने टैबलेट्स ले ली थी, और जब जाने का टाइम था तब मैंने बताया था कि हम दोनों का चेकअप होने वाला है। तो मेरे इन-लॉज तब ऐसे रिएक्ट किए थे कि दोनों का क्यों, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, और कमी होगी तो तुम में होगी, चेकअप होगा तो सिर्फ तुम्हारा ही होगा, मेरे बेटे का बिल्कुल नहीं होगा। तो तब मतलब मेरे हस्बैंड बाहर रहे हैं इसलिए उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। चेकअप जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन उन लोगों को ये बहुत गलत लग रहा था। तो हम दोनों ने समझाने की कोशिश भी की थी, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने हम लोगों को जाने से बिल्कुल भी मना कर दिया था। तो ऐसे में मैंने 5 डे के टैबलेट्स लिए थे और उन्होंने जाने के लिए मना किया हुआ था। तब मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने टैबलेट्स लिए हैं और मैं नहीं गई तो क्या हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात मान के तब कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि हमारा बच्चा ऐसे टाइम पे ना हो जिस टाइम हम मुसीबत में थे और हम उसको खुशी ना दे सके। तो मैंने भी छोड़ दिया कि नहीं जाते हैं। लेकिन मैं मायके आने के बाद जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो उन डॉक्टरों ने भी यही सजेस्ट किया कि चेकअप होगा तो दोनों का होगा। तो मैं मायके में थी तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड मुझे वीक या 2 वीक के बाद मिलने आते ही थे, तो फिर ऐसे ही आए थे, तो हम लोग चेकअप के लिए गए थे। तो चेकअप होने के बाद उसमें पता चला कि मेरा पीसीओडी तो है ही, लेकिन मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम आया हुआ था। और ये जो है स्पर्म काउंट का, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें किसी भी हस्बैंड को शर्माने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ना दिमाग की बातें होती है। ट्रस्ट में आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मुझ में कमी है, ये है वो है, ऐसे नहीं होता। आजकल का जो फूड क्वालिटी है, लाइफस्टाइल है, ये बहुत अलग होता है। और डॉक्टर ने भी हम लोगों को यही समझाया हुआ था। हम लोगों ने पूछा कि स्पर्म काउंट कैसे कम होते हैं, मतलब इसका रीज़न क्या है और ये कैसे बढ़ाना चाहिए। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि ये नॉर्मल है, मेंस में
स्पर्म काउंट कम होना ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो बहुत हार्ड वर्क है, उनको वो ज़्यादा घर पे नहीं रहते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। उनका खाना पीना, इवन सोना उठना सब अलग है, सब मतलब उसका कोई शेड्यूल नहीं होता। इन शेड्यूल उनका वर्क है, तो इसकी वजह से और बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो फिर डॉक्टर ने बोला था इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, आप लोग अपना दोनों का ट्रीटमेंट करवा लो और आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा ट्रस्ट कर लिया डॉक्टर पे, और डॉक्टर ने स्टार्ट में ही मुझे बताया हुआ था कि रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आता है। तो आप लोगों को फर्स्ट ट्राई या सेकेंड ट्राई में ही नहीं होगा, आप लोगों को कभी भी हो सकता है, शायद फर्स्ट ट्राई में भी हो और फर्स्ट ट्राई में ना भी हो। इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी है, और स्ट्रेस कम लेना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप सिर्फ पॉजिटिव थिंक करो, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो तब से मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं किसी की बातों में नहीं आती थी, मुझे लोग बहुत ताने देते थे। मायके में भी रहती थी तो इसके उसके फंक्शंस होते थे, मैं किसी के फंक्शंस में नहीं जाती थी, क्योंकि लोग मुझे डायरेक्टली पूछते थे, अरे शादी को तो 1.5 ईयर हो गए तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो फिर मुझे वो माइंड में मेरे जो है वो ऐसे, तब मेरा ऐसी हालत हो जाती थी कि मैं अभी इनको क्या आंसर दूँ। मैं सबको आंसर दे दे के थक चुकी थी, तो मैंने अवॉइड ही कर दिया कहीं पे जाना कहीं पे आना। मैं सिर्फ अपने में बिजी रहने लगी, मुझको खुश रखने लगी, मैंने दुनिया के सोचने की छोड़ ही दी। तो उसके बाद जो है हम दोनों का ट्रीटमेंट 3 मंथ तक चला। 3 मंथ के बाद जो है वही टेस्ट फिर से हम लोगों को करना पड़ा, और तब जाके हम लोगों का जो है दोनों का मतलब मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट और मेरा पीसीओडी नॉर्मल हो चुका था, हम दोनों भी नॉर्मल हो चुके थे। तब हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट ट्राई में हम लोगों को कंसीव नहीं हुआ था। उसके बाद 2-3 महीने हम लोगों को कंसीव नहीं हुआ था, और भगवान की कृपा से ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये आया कि हम लोग अलग रह रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग एक साथ रहते हैं। मेरे हस्बैंड का जहाँ पे जॉब चल रहा था वहाँ पे अकेले ही रह रहे थे शेयरिंग रूम में। तो हस्बैंड ने सोचा कि मैं एक अपने लिए फ्लैट देखता हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। तो उन्होंने फ्लैट देखा और हम दोनों साथ रहने लगे, और हम लोग यहाँ पे रहने के बाद 1.5 मंथ में ही हम लोगों को गुड न्यूज़ मिल गई, और तब वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे लाइफ में का वो सबसे 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 बेस्ट दिन था, और मैं ऐसे ही नॉर्मल, मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं जब प्रेगनेंसी किट की भी कहानी ये है कि मैंने इतने सारे प्रेगनेंसी किट जमा करके रखे हैं, बहुत मैंने टेस्ट किए हुए हैं, और उसमें से वो किट जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मैंने कहीं ना कहीं उम्मीद ही छोड़ दी थी प्रेगनेंसी की। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे या फिर हम दोनों अकेले रह लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इतना अपने आप को परेशान मत करो, मैं तुमको परेशानी में नहीं देख सकता। तो फिर मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर ऐसे, तो मैंने ऐसे ही उस किट को उठाया हुआ था, और ऐसी मुझे जैसे आदत बन गई थी कि पीरियड मिस होने के बाद एक बार चेक कर लेना। तो मैंने 2 मंथ नहीं चेक किया हुआ था, तो ये 3 मंथ था जब मैं यहाँ पे रहने आई, और हाफ मंथ हो गया था हम लोगों को। तो फिर मैंने तब टेस्ट किया, उस टाइम पे बहुत हल्की लाइन आई, बहुत मतलब ना के बराबर, और दिख भी नहीं रही थी। लेकिन मैंने टॉर्च लगा के पूरा इसमें ये देख के, मेरे हस्बैंड को तो वो दिख ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी दिख रही थी। और उस दिन भी हम दोनों इतना रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे हम दोनों, कि ये देखने के लिए हम लोगों की आंखें तरस रही थी, और वो दिन हमारे सामने था, हम देख रहे थे, लेकिन श्योरिटी तब भी हम लोगों में नहीं थी क्योंकि वो नहीं दिख रहा था। तो मैंने वेट किया, मुझे डॉक्टर की एक ही बात समझ में आई थी, एक ही बात मैंने फिट करके रखी थी, आप
में आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। आपको अभी चाहिए ऐसे नहीं होता। आप अगर पेशेंस रखोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो फिर मैं वही सोच कर चुप रही कि नहीं, अब नहीं दिख रही है ना, तो वेट कर लेती हूँ और 1 वीक के बाद और टेस्ट करती हूँ। लेकिन 1 वीक में भी मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। 1 वीक के बाद मैंने टेस्ट किया, मतलब जो टेस्ट पहला टेस्ट था उसको 1 वीक होने के बाद एक टेस्ट किया, तब उसमें 2 लाइन दिखाई दी, मतलब वो भी थोड़ी सी फेंट थी। तो हम लोग कंफर्म नहीं थे उस वक्त, तो क्योंकि वो बहुत फेंट आ रही थी। और मैं तब यूट्यूब पे बार बार सर्च करती थी कि प्रेगनेंसी किट का कलर कैसे होना चाहिए, तब नॉर्मल होता है ऐसे वैसे। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि फेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं नाराज़ हो गई थी। मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि ये डार्क क्यों नहीं है, फेंट है। तो मेरा दिल घबराने लगा था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डॉक्टर के अब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या है। और हम जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती, और आप लोग ऐसे करो, आप और 2 वीक्स लो और 2 वीक के बाद हमारे पास फिर से आओ, हम लोग चेक करते हैं और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कंफर्म है या नहीं है। तो और 2 वीक्स भी मुझे ऐसे लगते थे कि 1 ईयर या 2 ईयर की बात कर रहे हैं लोग, इतना मुझे वेट ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही 2 वीक हो गए तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब बोला कि यस इट इज़ पॉजिटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तब आपको मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश हुई। हम दोनों बैठ के इतना रोए थे ओ, लेकिन वो दुख वाले आंसू नहीं थे। फर्स्ट टाइम हम लोगों के वो खुशी खुशी के आंसू थे। तो मैं सबको इसलिए ये बता रही थी कि कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हर किसी के लाइफ में वो खुशी आती है, हर किसी की लाइफ में होता है। अगर आप नहीं भी बन रही हो माँ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लोग बोलने के लिए होते हैं और वो बोलते ही रहते हैं। आपको उसका इफेक्ट आप पे नहीं लाना है बस। और ज़िंदगी है, एक ही बार मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। हालांकि मैं आप अभी अभी आप सबको ये बता रही हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप जिस हालातों से गुजर रहे हो, वो हालातों से मैं गुजर चुकी हूँ और कैसे फील होता है। लेकिन वो फील करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लाइफ के वो मोमेंट्स खराब कर रहे हो जो फिर से नहीं आने वाले हैं। और जो माँ बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं भगवान को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने मेरी लाइफ में एक खुशी दी है, आप वैसे ही हर किसी की लाइफ में एक खुशी दो। बस यही प्रार्थना है भगवान से। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरा सेकंड जो है वो भगवान, मतलब फर्स्ट तो डॉक्टर है ही, डॉक्टर तो भगवान होते ही है हर किसी के लिए। लेकिन जो मैं इंसानों से ज़्यादा जिसको मानती हूँ वो मेरे भगवान है। और मेरे भगवान ने मुझे सही टाइम पे दिया हुआ है। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मेरे भगवान ने मुझे सही टाइम पे मुझे बेबी गर्ल हुई है। अगर उस हालातों में होती ना तो ट्रस्ट में हम दोनों भी बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते। और हम अभी जैसे उसको, मतलब हम लोग अभी जो मेंटलिटी है हमारी, हम किसी से भी उम्मीद नहीं रखते। हम सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है जो इतने छोटे बच्चे को अकेले संभालते हैं। अगर तब ऐसे होता हमारे साथ, तब हम लोग अकेले नहीं संभाल पाते। आम लोगों ने इतना इतना देखा है, इतना, मतलब हर कहीं रिश्ते बदलते हुए देखे हुए हैं। तो हम लोग अभी अपने आप को समझाते हैं। हम लोगों ने अपना माइंड फिक्स कर लिया है कि हम ही है, हम हमारे सिवा कोई नहीं है, हम लोगों को ही करना है। तो ये माइंड जो होता है, वो माइंड को थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव वे में ले जाओ, थोड़ा सा शांत रखो। और आप जितना पेशेंस रखोगे वो आपके लिए अच्छा है।
तो फिर ये थी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव जर्नी। प्रेगनेंसी के बाद तो आपने देखा ही हुआ है कि हम दोनों ही थे। हालांकि मैं देखती हूँ बहुत लोगों को यूट्यूब पे देखती हूँ मैं कि हर किसी के घर वाले आते हैं और ख्याल रखते हैं। और मेरी मदर तो है ही मेरे लिए मेरी मदर जो है वो वर्किंग वूमन है, तो उसको ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मेरी माँ छोड़ के मुझे और कोई नहीं है। मेरा भाई है लेकिन उसको भी उसका वर्क छोड़ के नहीं, मेरी माँ के अलावा किसी ने मुझे इस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि मेरे हस्बैंड तो है ही, उन्होंने तो मुझे सच बताओ 9 मंथ ऐसे बच्चों की तरह संभाला है। बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत ज़्यादा। कई बार हमने खाना भी एक टाइम का स्किप कर दिया, मतलब इतना मुझे ये होता था। और अच्छा है कि मेरे हस्बैंड को खाना बनाना आता है, तो फिर वो बना के खिलाता था। मैंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम भी किया है और बहुत देखा भी है। मतलब रिश्ते बदलते हुए देखे हैं, अपने बदलते हुए देखे हैं। इसकी वजह से आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी हम दोनों ही संभाल रहे हैं उसको। तो मैं आज किसी के पास से होप नहीं रखती हूँ कि ये आएगा मेरी बच्ची को संभालेगा, वो आएगा मेरी बच्ची को संभालेगा। नहीं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाना है तो फिर सॉरी, मैं नहीं बुला सकती। और जिसको आना है वो अपनी खुशी से आए, जिसको जाना है वो अपनी खुशी से जाए। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हैं हमारे बच्चे के लिए, हम अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव जर्नी। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी सुन के थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरी प्रेगनेंसी कंसीव स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं फिर से न्यू एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।